भी न गए, लाई भी न गए, ते निभाए भी न गए। मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका मेज़बान मोहम्मद उमर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके लिए एक भाई को लाए हैं जो हमें गाना सुनाएंगे, शेर व शायरी सुनाएंगे और अपने हालात जाहिर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस्ताद जी और सुनाओ की कर रहे हो? भाईजान की करना है, अपनी ये बेरोज़गार दुनिया के नाल अपने दिन वक्त गुजार रहे हैं। जो परवरदिगार ने लिखे हुए हमारे बारे वो दिन पूरे कर रहे हैं और बहुत ही तंगी से ज़िल्लत से कर रहे हैं। मुझे ये बताओ उस्ताद जी, ये ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी में कैसे पड़ गए, कैसे नशे वगैरह पे लग गए? भाईजान ये मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मैं क्या आपको बताऊं, ये बहुत गहरी भी डूंगी है, बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी कारे ख़ास आंटी थी और अंकल थे, उसकी एक ही बेटी थी और 3 बेटे थे। उससे मुझे लव हो गया। हम दोनों बड़े हुए, साथ में पढ़े खेले, एक ही गली में रहते थे, साथ में एक ही घर था, छोटी सी त्योहार थी। उसकी जो मामा थी वो मेरे अब्बू की इतनी इज्जत करती थी, उसको नाना बोलती थी। जो उसकी बेटी थी ना आंटी की, मेरे अब्बू को नाना बोलती थी, और जिसकी अम्मी थी ना वो मेरे अब्बू की बेटी बनी हुई थी, इसीलिए हमने उसको सिस्टर माना हुआ था। 10 से 12 साल हम लोगों ने इकट्ठे एक गली में गुजारे हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं ट्रॉली ट्रैक्टर का ड्राइवर हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, आपके सामने हूँ। आपकी इस बेटी की खातिर मैं रोड पे बैठ के दोनों हाथों से मांग कर भी इसको खाना खिला सकता हूँ, मैं इसको रुलाऊंगा नहीं। दोस्त आप ये बताओ, उन्होंने फिर माने कि ना ही माने? वो फ़िलहाल तो नहीं थे माने, लेकिन वो लड़की की जो अम्मी थी, जो आंटी थी मेरी, वो खुश थी, इसलिए कि वो लड़की मेरा बचपन का प्यार था, पहला प्यार था। ठीक है, मेरी भी चढ़ती जवानी थी और पहली बार था। मैंने ट्रॉली ट्रैक्टर चलाना इसीलिए सीखा कि कल को अगर मैं मजदूरी ना कर सकूं तो मैं कहीं भी ड्राइविंग करके अपने बच्चों की पेट पाल सकता हूं, अपने बच्चों को। तो फिर उस्ताद जी आपकी उससे नहीं हुई शादी या कुछ भी नहीं हुआ? उससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन इसमें दोषी किसी को नहीं ठहराया जाता। मुझे कहने पर मजबूर हो रहा हूँ मैं। मेरा सबसे बड़ा भाई, मेरा वालदा साहब, वालिद साहब और एक सिस्टर मेरी, जो उसको अच्छा नहीं थी समझती, इसीलिए मेरी उसके साथ शादी नहीं हो सकी और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मेरी ये मजबूरी, मैं इस नशे का सहारा लिया है, वरना अगर मैं ये नशा आज भी वो लड़की मुझे मिल जाए तो उसके 2 बच्चे हों, 3 हों, क्यों? क्योंकि उसकी शादी आगे हो चुकी है। अमीर घराने को क्या देखना है, वो तो पैसे की बात है ना, लेकिन ये गरीब जो है अपना दिल बेच के भी उस लड़की को सोने का ताज महल बनवा देता। अगर वो लड़की, क्या बात की आपने, अगर वो लड़की मुझे सेलेक्ट करती, मेरे से लव करती, ओके हो गया। उस्ताद जी आप बताओ अपने बारे में कुछ। ये लाई हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। सानू झट बहाओ। अस्सलाम। कैसे हो भाईजान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, जी रहे हैं। तो भाईजान बात ये है कि पहले नंबर पे जो हमारे मुल्क के सरबराह हैं, जो इस पाकिस्तान के सरबराह बन चुके हैं, इलेक्शनों के दरमियान उन्होंने कहा था जी हम कोई गरीब आवाम नहीं रहने देंगे, मज़ीद जो गरीब होगा उसके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। जैसे वो अपनी चेहर पे आए हैं, अपनी कुर्सी पे आए हैं, ये उनका नसीब है। अल्लाह पाक ने उसकी बाजू पकड़ी है और काफ़ी ऊपर तक लेके आया बाजू है। इसका तोड़ देना, क्योंकि मैंने इधर ठंडे नाड़ में टीका। तो बात यह है कि उसके कहने का मतलब कुछ और था और गरीब आवाम कुछ और समझती रही है। गरीब आवाम कुछ और समझती रही, उसके कहने का मतलब कुछ और था।
तो उसने सही कहा था कि मैं गरीब आवाम कोई भी नहीं रहने दूंगा, सबको मर जाना पड़ेगा। सही। और ये बात ठीक है, जो बंदा अमीर है वो मज़ीद आगे अमीर ही होता जा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ जो रहा। गरीब है वो गरीब। तो हम लोग गरीब हैं, हम मज़ीद गरीब होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। अभी ये तोड़ा हम उठाते हैं, सुबह से शाम तक घूमते हैं, घूम घूम कर, और शाम को कुछ पैसा हमारे पास इकट्ठा होता है। 4 से 500 600। ठीक है, हमारे पास सब कुछ था, घर बार थे, बाल बच्चे बीबी सब कुछ था। महंगाई की वजह लेकिन इस महंगाई की वजह से और कुछ किराया अफोर्ड ना करने की वजह से, बेच डाला। और मसलन है कि मैं अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा चुका हूँ, अपनी ज़िंदगी मैं ख़राब कर चुका हूँ। हम कहते हैं इधर हमारी ज़िंदगी से प्यार ही नहीं है। हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, अब हम किसी काम के नहीं रह गए। लेकिन मज़ीद अगर हमारे देश को और हमारे पाकिस्तान को जो चलाने वाले हैं अच्छे तरीके से गरीब आदमी का ख्याल किया जाए, तो ये जितनी भी आवाम गरीब रोडों पर बैठी है, खाने से भूखी है, या लोगों के घर में बिले मार कर मांगते हैं, ये तंगी टूट जाएगी। हर दिन नई रेट लिस्ट आती है, 2 रुपया 3 रुपया 1 रुपया चीज़ के पीछे से हर रोज़ ज़्यादा किया मैं जा आपसे रहा है। पूछना चाह रहा हूँ, जो जिसे आप प्यार करते थे उसको भूलने के लिए आपने कोई गाना लिखा हो, कोई शेरो शायरी की हो? जी बिल्कुल, मुझे उससे लव था और बहुत ही अच्छे तरीके से था, यहाँ तक कि मैंने 2 दफ़ा अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे मारा डांटा और मेरी चीज़ छीन ली मुझसे। आप घर वाले बुलाते नहीं आपको? घर वाले बहुत बुलाते हैं, और माशाल्लाह मेरे ताए चाचे 7 हैं, उनके कम से कम बेटियां हम अपने ख़ानदान में मिलाएं तो 400-500 बेटी बनती है। और मेरा अब्बू अपने 7 भाइयों से बड़ा है, सबसे बड़ा। तो अगर मेरा अब्बू चाहे तो सोने के महल में बैठी लड़की हम ला सकते हैं। क्यों? कि मेरे दादा आर्मी के रेंजर थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बार सब कुछ अपना था। सिर्फ गलती इस चीज़ की गई कि मेरे दादे को धोखे से मारा गया। जब मेरा दादा धोखे से मारा गया, हम लोगों को वहाँ से गांव छोड़कर भागना पड़ा। जो वहाँ के गांव के ज़िम्मेदार थे वो भूखे थे, बेंचो दल्ले कमीने। अपनी ज़मीन के साथ उन्होंने हमारी अटैचमेंट करके उन्होंने कहा ये भी हमारी है। फिर हम गरीब थे, हम पैसा नहीं लगा सके, वो ज़रा ज़िम्मेदार थे, पैसे वाले थे थोड़े बहुत। हाँ, उस वक़्त की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जब 3 रुपए की रोटी मिलती होती थी, अब रोटी 10 रुपए की मिल रही है। गरीब आदमी की उस वक्त सैलरी 7-8 हज़ार, बड़ी छाल होती थी। गनमैन को 10,000 दिया जाता था। आजकल के गनमैन को 25,000 दे रहे हैं, 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, फिर भी वो खुश नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना है कि आप गाना सुना सकते हो? हमें सुनाओ। एक दफ़ा मैं बात करूँ तो उधर मैं आ सकता, रिपीट हो सकता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इमरान अली उर्फ खैरदीन का बेटा, जो मुस्लिम शेख पाकपतन ज़िला उकाड़ा तहसील दपालपुर के रहने वाला। और मैं आप सब भाइयों को अपनी दुख भरी कहानी से एक छोटा सा टुकड़ा बांटने वाला हूँ। तो क्या ख्याल है दोस्तों, आप लोग अगर कहते हो तो मैं आपको दिल लालिश लगा दूँ या ना लगाऊँ? लगा दूँ? जी बिल्कुल लगा देता हूँ। तो फिर आप सुने, जो मेरी जान से ज़्यादा प्यारा है मुझे, वो इस वक्त मेरी बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। उसका नाम तो मुझे भूल चुका है, क्यों कि वो दोस्त नहीं, वो भाई है। और जो भाई होते हैं उनका नाम दिल में रखा जाता है, उनको उस नाम से पुकारा नहीं जाता। तो फिर नाज़रीन, ये आपको गाना सुनाने लगे हैं, गाना गौर से सुनिएगा। मोहब्बत में गाना सुना रहे हैं आपको। मोहब्बत क्या क्या करवा देती हैं ये देख सकते हैं आप।
लाए भी न गए तने भाए भी न गए, लाए भी न गए तने भाए भी न गए। मैंने मर्द जहान मैंने सारा, तेरी मेरी आँख टूट गई सोनिए नी, जिवें टुटिया बरतो तारा। तेरी मेरी आँख टूट गई सोनिए नी, जिवें टुटिया बरतो तारा। लाए भी न गए ते निभाई भी न गई। सच्चा रब रखा मुँह मोड़ जान वालिए, हो सच्चा रब रखा मुँह मोड़ जान वालिए। दिल मेरा लगे दिल तोड़ जान वालिए, तोड़ जान वालिए। है दिल टूटे न जुड़े दोबारा, तेरी मेरी आँख टूट गई सोनिए नी, जिवें टुटिया बरतो तारा। तेरी मेरी आँख टूट गई सोनिए नी, जिवें टुटिया बरतो तारा। सोचा नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी, हो सोचा नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी। मैं कीते कीते करार भूल जाएंगी, करार भूल जाएंगी। हो दिल टूट के बिछड़ गया यारा, तेरी मेरी आँख टूट गई सोनिए नी, जिवें टुटिया बरसों तारा। तेरी मेरी आँख टूट गई सोनिए नी, जिवें टुटिया बरसों तारा। अल्लाह हाफिज़।